अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम ज़िया आपकी खिदमत में हस्ब वादा फिर हाज़िर है। हमारी गुफ्तगू शुगर पे चल रही थी। मैं चाहूँगा कि एक आम और सादा सी ज़ुबान के साथ में अपने बहन भाइयों को अपने चैनल पे जोड़ूँ और उनकी अमराज़ पे और उनके सवालात का जवाब मैं आसानी से दे सकूँ। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं शुगर का एक आसान सा नुस्खा या दवा बताने वाला हूँ। मेरी साबिक़ा वीडियोस में जो बताई गई ग़िज़ाएँ हैं, और मज़ीद अगर किसी दोस्त को कोई शक शुबा हो जाए या मेरी बात समझ में ना आ सके तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिए, अपना शहर, अपना नाम और पूरी तफसील के साथ मुझसे बात कीजिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगा। इसके अलावा आपको किसी भी अगर मर्ज़ के बारे कोई मशवरा करना हो तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। हकीम ज़िया आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है। तो आइए नुस्खे की तरफ। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर मेरी वज़ाई हुई ग़िज़ाओं के साथ साथ अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लीजिए, ख़ास तौर पे आप ये ध्यान में रखिए, कुल नुस्खे के अज्जा 6 हैं और इनसे मैंने इंसुलिन तकरीबन 12 या 13 लोगों की इसी साल में छुड़वाई है। 50 से लेकर 15 तक ये लेने वाले लोग थे सुबह शाम, उनकी इंसुलिन छूटी है। हाल ही में 3 दोस्त जो है उनकी इंसुलिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल छूट चुकी है और वो उनकी सेहत बहाल है। और एक मेरे दोस्त हैं राना मोहम्मद ज़मान साहब जो कि 18 साल अमेरिका में गुजार कर आए हैं, तो उनको भी जो है 800 मिली की गोलियां खाना पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह हो गए, उनको भी गोलियों से दवाइयों से जान छूट चुकी है। इंशाल्लाह कभी मैं उनको साथ लेकर उनकी ज़ुबानी आपको बतलाऊँगा कि वो मेरी इस दवा को खाकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके पैसे कितने खर्च हुए हैं और वो सेहतमंद कितने हैं। तो आइए दोस्तों, हस्ब वादा मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अर्ज़ कर दूं, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख ले, समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे पूछ ले, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। कुल अज्जा 6 हैं। अज्जा नंबर 1 है कलौंजी, ठीक है, जिसे काला दाना भी कहते हैं और जो हदीस की रूह से बेहतरीन चीज़ है। नंबर 2 है दारचीनी, आम घरों के मसाले में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, उर्फ़ आम में इसे हम दारचीनी ही कहते हैं। नंबर 3 है राई सुर्ख, एक राई मोटी होती है, एक राई काली होती है, एक सुर्ख होती है। बारीक बारीक राई, सुर्ख राई कहकर आप पंसारी से मांगेंगे, वो आपको दे देगा। नंबर 4 पे है जी अबहल, ये लाल लाल बेरों की तरह एक उनाब होता है, एक उससे कम दर्जे में लाल लाल तेज़ भीनी भीनी खुशबू और महक वाली एक फल होता है, अबहल उसे कहते हैं। आप जब ये पंसारी को जाके पूछेंगे तो आपको दे देगा। 5वीं चीज़ मुरमक्की, अब मुरमक्की भी पंसारी की एक आम आइटम है, वो भी आपको मिलेगी। और 6ठी आइटम है खुश्क करेला। इसमें मैं 2 बातें करूँगा। अगर कहीं करेले की बेलें या खेतों में से आप ऐसा करेला ले लें जो करेले की फसल उजड़ने के बाद मोटा होकर लाल सुर्ख हो जाता है, उसके बीज आप ज़ाया कर दें और उसको आप धोकर साफ़ करके धूप में या साए में खुश्क कर लें और उसका पाउडर बनवा लें। अगर आपको इमरजेंसी हो तो पंसारियों के पास भी खुश्क करेला मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ऐसी चीज़ों का एहतमाम करके रखें। इन 6 चीज़ों को बराबर वज़न लेना है और ख़ूब बारीक पिसवा कर कम अज़ कम आप हाफ़ टी स्पून, 3 माशे के करीब हाफ़ टी स्पून सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये है हाई शुगर के लिए। और जो लोग नॉर्मल चल रहे हैं वो 3 टाइम ले लें। ताज़े पानी की घूंट से निगलना है, चाहे आप खाली पेट ले लें, चाहे आप खाने के आधा घंटा बाद ले लें। दोनों टाइम आप खा सकते हैं, खाली पेट भी, खाने के आधा घंटा बाद भी। 2 घूंट पानी से आपने दवा को निगलना है। बाद में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इनमें से ही 3 चीज़ें हैं जिनका कहवा आपने बनाकर रखना है पहले, और वो कप कहवे का आपने पी लेना है। उसमें कलौंजी है, दारचीनी है और मेरे दोस्तों अबहल के 2 दाने हैं, अबहल के 2 दाने और चुटकी भर दारचीनी, चुटकी भर कलौंजी। इनका कहवा बना के रखिएगा। उस कहवे को आपने मीठा नहीं करना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि कुछ मीठा हो जाए
तो उसमें आप थोड़ा सा अनारदाना ऐड कर लें, टेस्टी भी हो जाएगा, चटपटा भी हो जाएगा और हाजमा भी ठीक करेगा, अनारदाने की मिठास आ जाएगी। आप उसे मज़ीद मीठा करना चाह रहे हैं या चटपटा, तो उसमें आप एक आलू बुखारा खुश्क डाल लें, खुश्क आलू बुखारा। आप यकीन जाने मिठास की कमी भी पूरी होगी, शुगर को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी और आपका हाजमा भी ठीक होगा। ये टेस्ट आप अगर बदलना चाहें तो अनारदाना और एक आलू बुखारे का इजाफा करके ये आप कहवा बना के रखिएगा और 3-4 टाइम आप इसको यूज़ कीजिएगा। कम से कम 40 दिन आप इस्तेमाल करें और जो मैंने पिछली वीडियोस मेरी आप सुने तो उनमें से जो जो ग़िज़ाएँ खाने के लिए बताई गई हैं आप उन पर अमल करें। और अगर किसी साथी को कोई चीज़ मज़ीद तफसीलन पूछनी है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। इसी कलाम के साथ और हस्बे वादा मैं ये जो आपको दवाई शुगर दे रहा हूँ ये मैं फ़ी सबीलिल्लाह दे रहा हूँ और आप सबको इजाज़त भी दे रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी कोई हकीकी शुगर का मरीज़ है तो उसे आप ये दवा फ़ी सबीलिल्लाह दे सकते हैं और उसे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं। उसे मेरी वीडियो शेयर करके उसे व्हाट्सएप नंबर दे दें, इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी जितनी हो सकी आपकी रहबरी करूँगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ हकीम ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।